कि हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम वाक़या है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा में रहने नहीं दिया गया था, आपको मक्कतुल मुकर्रमा से निकलने पे मजबूर किया गया था। उस साल से हिजरत का आगाज होता है और वहां से यानी हिजरत के साल से अब तक 1445 साल गुजर चुके हैं। और ये जो हिजरी तारीख है, इस हिजरी तारीख का याद रखना भी हम और आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे हम अंग्रेज़ी तारीख को याद रखते हैं, अंग्रेज़ी तारीख को बोलते और शुमार करते हैं, वैसे ही इस्लामी तारीख को भी याद रखना, बोलना और शुमार करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम और आप के जितने मामलात हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा हर मामला इस्लामी तारीख से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज़ी तारीखों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाय दुनिया के ताल्लुकात के। हमारे जितने दीनी, इस्लामी, शरई मामलात हैं, उन सब का ताल्लुक़ हिजरी कैलेंडर से है। रमज़ान की ईद, बकरा ईद, रमज़ान के रोज़े, आशूरे का रोज़ा, अरफे का रोज़ा, शबे बारात, शबे कदर, शबे मेराज और इसके अलावा जितने मामलात हैं, ये जो आते हैं और इसमें हम जो भी काम करते हैं वो अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से नहीं होता, वो इस्लामिक तारीखों के हिसाब से होता है। इसीलिए इस्लामी तारीख को याद रखने की ज़रूरत है। और मुहर्रमुल हराम के मुनासबत से जो अहम बात आपकी खिदमत में रखनी है वो गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कौन हैं, क्या हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी थी, हुजूर से आपका रिश्ता और ताल्लुक़ क्या था, वो हम और आपको एक मुसलमान होने की हैसियत से जानना बेहद ज़रूरी है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक सफ़र से वापस हो रहे हैं। चांदनी रात की तारीकी में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र से वापसी के दौरान एक ज़मीन पे लेट गए। लेटने के बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ फरमाई, रात के वक़्त में मिट्टी को अपना बिस्तर बनाए और उसी मिट्टी का तकिया बनाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब लेट कर ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक व फ़ी मदीनति रसूलिक। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपके रास्ते में शहादत का सवाल करता हूँ और ऐसी शहादत को जो आपके हबीब के शहर में हो। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ करके मदीनतुल मुनव्वरा जब वापस आए तो आपने देखा कि हर तरफ इंसाफ का दौर दौरा है, अच्छी तरह हुकूमत कायम हो चुकी है, लोगों के अंदर दीनदारी है, तक़वा है, अल्लाह का खौफ है, नमाजों का एहतमाम है, लोगों के हुकूक को अदा करना है, ये तमाम के तमाम काम हो गए हैं। अब इसके बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ने जब ये इंसाफ को देखा और ये लोगों के दीनी एतबार से अच्छे होने को देखा तो फिर फरमाया कि अब मेरी उम्र भी नबी की उम्र के बराबर हो चुकी है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि मेरी उम्र भी अब 63 साल हो चुकी है, मेरी वफ़ात का वक़्त भी करीब आ चुका है। चुनांचे इसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक ग़ुलाम आया, जिस ग़ुलाम का नाम था अबू लुअलु फ़ेरोज़ मजूसी। अबू लुअलु उसकी कुन्नियत थी, फ़ेरोज़ उसका नाम था, मजूसी उसका मज़हब था, यानी वो सूरज की आग की पूजा करने वाला था। उसने आके सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में अर्ज़ किया कि ए उमर, मैं आपसे मेरे आका की शिकायत करने के लिए आया हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने पूछा शिकायत क्या है? अबू लुअलु फ़ेरोज़ मजूसी ने कहा मेरे आका का नाम मुग़ीरा बिन शोबा है और मेरा आका मुझसे ज़्यादा टैक्स और वसूल करता है, मेरा आका मुझसे ज़्यादा टैक्स लेता है, पैसे ज़्यादा लेता है। हज़रत उमर ने उससे पूछा तुझे काम क्या क्या आते हैं, क्या हुनर तू जानता है? उसने कहा मैं आंगनगरी भी जानता हूँ, यानी लोहे से चीज़ों को बनाने का हुनर भी है, मैं सर्राफ भी हूँ, सोने को बनाना भी जानता हूँ और मुझे चक्की बनाने का हुनर भी आता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उससे फरमाया जो काम तुझे आते हैं, जो मलका तेरे अंदर गए, जिन हुनरों को तू जानता है, उसके हिसाब से तेरा आका तुझसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेता। अब वो गुलाम नाराज़ हो गया, उसके दिल में हज़रत उमर के ताल्लुक़ से पहले से भी बुग़्ज़ था, अब वो बुग़्ज़, वो दुश्मनी, वो इनाद और बढ़ गया। क्यों? इसलिए कि हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में ईरान फतह हुआ था और ये मजूसी ईरान का रहने वाला था। ईरान एक काफिरों की सल्तनत से हटकर इस्लामी सल्तनत बन गई थी। फ़ेरोज़ मजूसी इस एतबार से भी गुस्से में था। चुनांचे अब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उससे कहा अगर तुझे पैसे मतलूब गए, तू पैसे चाहता है तो बैतुल माल के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, मदीने के रहने वाले एक चक्की बना दे, उस चक्की के ज़रिए से तमाम मुसलमान फ़ायदा उठाएंगे और तेरा आका जो तुझे मजदूरी देता है उससे कई गुना बढ़कर मैं तुझे मजदूरी दूंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब की इस फरमाइश पर, इस एडवाइस पर उसने कहा है उमर आप चक्की बनाने की बात करते हैं, अबू लुअलु फ़ेरोज़ मजूसी आपके लिए ऐसी चक्की बनाएगा जिस चक्की का चर्चा पूरी दुनिया में होगा, पूरे इस्लामी सल्तनत में होगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उसके तेवर को देखकर जान लिया कि ये बंदा मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है, क्योंकि एक मामूली सी चक्की का चर्चा चंद ख़ानदानों और एक शहर से बढ़कर कहीं और नहीं हो सकता। वो कह रहा है पूरे इस्लामी रियासतों में होगा, क़यामत तक उस चक्की को याद किया जाता रहेगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब समझ गए, जब अबू लुअलु फ़ेरोज़ मजूसी वहाँ से गया है, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने सहाबा से फरमाया ये बंदा मुझे कत्ल की धमकी देकर गया है। हज़रत सहाबा ने फरमाया अगर आप इजाज़त दें तो अभी इसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया जब तक किसी बंदे का जुर्म साबित नहीं होता उसे कत्ल नहीं किया जाता, उसे गिरफ़्तार नहीं किया जाता। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने उसके बाद ख्वाब देखा। ख्वाब में हज़रत उमर ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आपकी मुलाकात हुई, हज़रत उमर इब्न खत्ताब से आपकी मुलाकात हुई और फिर मुलाकात के बाद हज़रत उमर ने हुजूर से अर्ज़ किया है हुजूर मेरी उम्र भी 63 साल हो चुकी है, अब मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ। हुकूमत बहुत संभाल ली, हुकूमत बिल्कुल अच्छी तरीके पे चल रही है, उमर भी आपके पास आना चाहता है। इसके बाद हज़रत उमर ने उसी ख्वाब में देखा, ख्वाब में ये देखा कि एक मुर्ग है, वो मुर्ग हज़रत उमर
उमर के सर पर 3 चोंचे मार लगा गए। उस चोंचों के मारने के नतीजे में हजरत उमर का खून बह गया। इसके बाद आप बेदार हुए। बेदार होकर 27 या 26 ज़ुल्हिज्जा की फजर की नमाज का वक़्त था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज़ों की सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे। उस वक़्त मस्जिद नबवी में 17 सफ़ें लगा करती थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद में नमाज़ों की सफ़ें दुरुस्त फरमाई और पहली सफ़ में फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आकर खड़े हो गए। और वो जो अबू लुअलु फेरोज मजूसी था, जिसने आपको इशारतन किनायतन बातों बातों में कत्ल की धमकी दी थी, वो भी उस रात फजर में पहली सफ़ में आके खड़ा हो गया। जब हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू फरमाई, अपने जेब से 2 धारी जहरीला खंजर निकाला और निकाल कर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस खंजर के ज़रिए से 3 ऐसे वार किए कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब मुसल्ले पर ही गिर गए। फिर यहाँ से हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत बिगड़ने लगी, नासाज होने लगी। आखिरकार यकुम मुहर्रमुल हराम जो कल गुजरा गए, जिसकी आज दूसरी तारीख़ है, उसी यकुम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। भाइयों, हम और आपको जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, मालूमात करने की ज़रूरत है। हम और आप सोचें कि हम किसके बारे में जानते हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमें हर क्रिकेटर का नाम मालूम है, उसकी हिस्ट्री मालूम है, मैच की फील्ड में कब आया, कितने छक्के उसने मारे, कितनी सेंचुरीज उसने मारी, कितनी विकेट उसने ली। हमारे नौजवान सब बताएंगे, बॉलीवुड बताएंगे, हॉलीवुड बताएंगे, WWF बताएंगे, सब हमारा नौजवान बताने के लिए तैयार है। उसी नौजवान के कंधे पे मोहब्बत से हाथ रख के पूछे, बताओ उमर कौन थे? नीचे मुंडी डालने के अलावा कोई और हमारे पास चारा-ए-कार नहीं होता। हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, हम जिनके ज़रिए से ये दीन हम तक पहुँचा, जिनके वास्ते से ये दीन हम तक आया, हमें उनकी ज़िंदगियाँ नहीं मालूम गए। हमें एक ऐसे बंदे की ज़िंदगी मालूम है जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो कुछ भी हम और आप अगर बर भी जाएं तो वो हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं। लेकिन हम जिनकी ज़िंदगियों से, किनकी ज़िंदगियों से ना वाकिफ़ है, जिनके ज़रिए से ये दीन हम तक आया। हज़रत उमर बिन खत्ताब कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता। हज़रत उमर बिन खत्ताब कौन है? हज़रत उमर बिन खत्ताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर हैं। आपकी बेटी हज़रत हफ्सा नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में थी। हज़रत उमर बिन खत्ताब वो तनगा हुक्मरान है जिन्होंने पूरी दुनिया के आधे हिस्से पर हुकूमत की। आज दुनिया का कोई भी वजीर आज़म ऐसा नहीं है जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत हो। 40 लाख मुरब्बा मील का तन्हा प्राइम मिनिस्टर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनकी शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम को हुई है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए। ये जो डाक का निज़ाम है, पोस्ट का निज़ाम, ख़तों के भेजने का, पार्सल के भेजने का, वो निज़ाम हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में शुरू हुआ। हर मुल्क की फ़ौजें होती गए, समंदरी फ़ौज होती गए, ज़मीनी फ़ौज होती गए। समंदरी फ़ौज का निज़ाम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम फरमाया था। हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में क्या कहा गया? वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? पपरती मौजों में हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबान था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ौफ़शा था।
भाइयों, ये जो तारीख बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम जैसा दूसरों की तारीख को जानते हैं, गैरों की तारीख को जानते हैं, मुनाफिकों की तारीख को जानते हैं, इस्लाम के दुश्मनों की हिस्ट्री को जानते हैं, इस्लाम के नाम लेवा लोगों की हिस्ट्री को भी जाने। मैच के मैदान से निकलकर इस्लामी हिस्ट्री के मैदान में आए, कुछ तो मालूम करें ना। मुसलमान होने की हैसियत से, कलीमे वाला होने की हैसियत से ये तो मालूम हो रसूल कौन थे, रसूल के खुसर कौन थे, रसूल की बेटियां कितनी थी, किसकी बेटियां किसके निकाह में थी। लेकिन ये सब मालूम करने की हम और आप ऐसा समझते हैं कि हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का मालूम रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम नहीं मालूम करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी कब्र तक पहुंच जाएंगी और हमें मालूम क्या होगा, गैरों के बारे में, इस्लाम के दुश्मनों के बारे में, छक्के और चव्वे लगाने वालों के बारे में, IPL का कप किसके पास है उनके बारे में, इंडिया के पास कितने गए उसके बारे में मालूम होगा। और ये नहीं मालूम होगा कि उमर कौन थे, अबू बकर कौन थे, अली कौन थे, उस्मान कौन थे, अशरे मुबश्शरा किसे कहते हैं, नबी की बेटियां कितनी थी, नबी की ज़िंदगी कितने साल थी, ये मालूम रखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए भाइयों, आज के दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और शहादत के उन्वान से ये मुख्तसर बात आपको ये पैगाम, मैसेज और सबक देने के लिए बयान की गई। जैसे हम दूसरों के, गैरों के, इस्लाम के दुश्मनों के बारे में जानते हैं, अपनों के बारे में भी जानें। अपनों के बारे में जानेंगे, ज़िंदगी गुजारना आसान होगा, ज़िंदगी के मसाइल हल होंगे। गैरों के बारे में जानेंगे तो हमारी ज़िंदगियां दुश्वार और मुश्किल बन जाएगी। बस रब तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम और आपको अपने बड़ों की सीरत, तारीख़ और हिस्ट्री को मालूम करके उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।